स्वागत है सभी लिटिल चैम्प्स का। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ का प्रश्न उत्तर और साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं लाख की चूड़ियाँ। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। फिर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे भी यही कहा करते थे कि बदलू काका कहा करते थे उसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आइए जानते हैं उत्तर क्या होगा। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। पुराने समय में वस्तु के बदले वस्तुएं दी जाती थी, ना कि पैसा। किंतु अब मुद्रा का चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, पैसों के द्वारा। मुद्रा यानी कि पैसे के द्वारा वस्तु विनिमय होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, तो मुद्रा विनिमय इस समय कहलाता है वस्तु मुद्रा विनिमय। वस्तु मुद्रा विनिमय वर्तमान में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? यह पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत करता है? आइए जानते हैं उत्तर क्या होगा। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार उनके पैतृक काम धंधे से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया और वे भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। मशीनों का प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर कोई व्यवसाय को अपनाने पर विवश हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियां बेचा बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन में बहुत कचोटती थी, मन ही मन में कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। सब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह गई थी कि अब जो है लोग कारीगर की कद्र न करके या कारीगरी की कद्र न करके केवल दिखावटी और चमकदार चीज़ों पर ही उनका ध्यान रहता है। यही व्यथा लेखक के मन में थी बदलू के मन में थी जो लेखक ने
पढ़ ली या भांप ली। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर होगा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और उसके साथ हाथों माथे की नसें उभर आई थी। अब वह बीमार और चिंतित भी रहने लगा था। तो मशीनी युग आने से उसका व्यवसाय ठप बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, उसका शरीर भी ढल गया था, बुढ़ापा सा आ गया था और उसकी नसें भी उभर आई थी और वह अक्सर बीमार और चिंतित भी रहने लग गया था। आगे प्रश्न होगा, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? उत्तर होगा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब आते हैं हम भाषा की बात वाले प्रश्न उत्तर में। देखिए, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य से बोले गए वाक्यों का अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। जैसे व्यंग्य होता है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। इसके अलावा इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छुपा हुआ दुख व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती या बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती। अगला प्रश्न नंबर 8 है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को तीन भेदों में बांटा जाता है। सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये क्या है? कोई एक चीज या एक व्यक्ति या एक वस्तु है। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, जैसे चरित्र जाति है, स्वभाव जाति है, वजन चाहे पुस्तक का वजन हो, चाहे किसी चीज़ का वजन हो, स्वभाव राम का स्वभाव हो, रावण का स्वभाव हो, स्वभाव सब एक जैसा, एक ही चीज़ का बोध कराता है। ऐसी चरित्र किसी का भी, अगर हम चरित्र कहेंगे तो चरित्र किसी के भी चरित्र का बोध कराएगा। इसी प्रकार आकार, चाहे किसी भी चीज़ का बात करें हम आकार की, तो वो एक निश्चित चीज़ का बोध कराएगा। आदि की जाने वाली जो संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे भाव, सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि जो हैं, ये भाववाचक हैं। भाव, जिसमें भाव छिपा रहता है, जो कोई मूर्त वस्तु तो नहीं होती है परंतु उसमें भाव छिपा होता है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार और वजन नहीं है। जिसका कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार है, ना वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो हम आइए देखते हैं क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए, बदलू है, बेलन है, मचिया है, मुंगेरी है, ठीक है। इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में आप देखिए, आदमी जाति होता है, मकान, शहर, ठीक है, बस, गाड़ी, ठीक, सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा में जैसे स्वभाव, रुचि,
व्यथा, दुख, चिंता, ये सब क्या है? भाव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी के वक्त बदलू के समय को बखत, उम्र को वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिसमें से रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे इंसान, इंसान शब्द में मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। इस प्रकार से आप देखते हैं कि लाख की चूड़ियाँ वाला पाठ के प्रश्न उत्तर संपूर्ण पूरे होते हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप आने वाली और वीडियो से, इस प्रकार की वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। धन्यवाद।